गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड का अगला टॉपिक। इसमें 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण जो है हमने पिछली क्लास में किया था। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण किया था कि किस तरह से खाद्य पदार्थों में हम वसा का परीक्षण कर सकते हैं। विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं और इन सभी पोषकों की हमें क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता होती है, ये हम देखेंगे आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट है वो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा भी हमें ऊर्जा देती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त जो भोजन होता है उसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिख रहे होंगे। चावल, बाजरा, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। दूसरे के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे वसा के मुख्य स्रोत दे रखे हैं। इसमें देखिए मूंगफली, गिरी, तिल, मांस, मछली, अंडे, ये वसा के मुख्य स्रोत हैं। इसके बाद हम प्रोटीन के मुख्य स्रोतों की बात करते हैं। चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर जो हैं वो प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। यहाँ पे 2 कैटेगरी बना रखी है। एक ये तो पादपों से प्राप्त होने वाले हैं और जंतु से प्राप्त में पनीर, मछली, मांस, अंडे, ये जंतु स्रोत हैं। इसके बाद देखिए प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए होती है। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए और उसको स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है उसे शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, शरीर को बढ़ाने वाला भोजन। तो शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? आपका आंसर होगा प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन जो होते हैं कई तरह के रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे शरीर का विकास में सहायता करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से इनको जानते हैं। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी जो है इसमें कई सारे समूह होते हैं, B1, B2, B3 जो है, और अगर हम बात करें B4 की बात करें, B6, B12 जो है, ये विटामिन के जो सोर्सेज हैं जो कि विटामिन का ग्रुप है जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की ज़रूरत होती है। विटामिन ए के मुख्य स्रोत यहाँ पे दे रखे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। विटामिन ए के मुख्य स्रोत है आम, गाजर, पपीता, ये विटामिन ए के मुख्य स्रोत है। विटामिन बी के स्रोतों की बात करें तो लीवर, गेहूँ, चावल, ये विटामिन बी के मेन सोर्स हैं। थर्ड हम बात करें संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, ये विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं। विटामिन डी की हम बात करें मछली, अंडे, दूध जो है वो विटामिन डी के मुख्य स्रोत हैं। इसके बाद देखिए विटामिन जो है इनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। विटामिन ए जो होता है वो हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है? हमारी आँखों को और हमारी त्वचा को एकदम स्वस्थ रखेगा। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। विटामिन डी जो है वो अस्थियों, दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से चित्र 2.9 है उसमें दिया गया है। ये मैं आपको पहले ही डायग्राम में बता चुकी हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ जो खनिज लवण हैं, कुछ खनिज लवणों के स्रोत दे रखे हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो दे रखा है आयोडीन के कुछ स्रोत। आयोडीन जो है खनिज तत्व है उसका जो मुख्य स्रोत है वो है मछली, अदरक, पालक जो है वो आयोडीन के मुख्य स्रोत है। उसके बाद दूसरे में देखिए लौह तत्व के मुख्य स्रोत। लौह तत्व जो है उसके मुख्य स्रोत क्या हैं? इसके अंदर आपके आएगा दूध, हाँ इसमें दे रखा है आपके दूध, केला जो है, अनाज, चावल। इसके बाद लौह तत्व के दे रखे हैं। लौह तत्व में आपके पालक आएगा, सेब है, जो ये अंजीर है। कैल्शियम युक्त यानी कैल्शियम के कुछ स्रोत दे रखे हैं जिनके अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, वो है दूध और अंडे।
दूध और अंडों में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आज के लिए हमने ये जो टॉपिक पढ़े हैं ये सारे के सारे आप लोगों को जो अपनी बुक है उस बुक से पढ़ने हैं, और किसी भी टॉपिक या किसी भी आपको क्वेश्चन में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए जो आपको होमवर्क करना है वो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, प्रोटीन के मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है उसमें आपको लिखना है, वसा के मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। केवल आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका है वो आपको लिखना है, विटामिन के मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, एक सारणी दे रखी है जिसमें कई तरह के विटामिन दे रखे हैं और उनके स्रोत दे रखे हैं, तो आपको वो लिखना है। और आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है। तो ये आपको मैंने अभी बताया ही है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई सारे विटामिन का एक ग्रुप है जिसके अंदर कई सारे विटामिन हैं, और इन विटामिनों का जो समूह है उस समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखें, अब इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं बताई हैं ये आप सबको ध्यान भी रखनी है। हमारा जो शरीर होता है उसको सभी तरह के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो जितने प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, तो ये तो हमें आसानी से मिल जाते हैं। जैसे हम जितने भी अनाज हैं उन अनाज को जब हम खाते हैं तो उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, घी, तेल, दूध जो है इनमें वसा की मात्रा होती है। इसके साथ बीज जो होते हैं कई तरह के, जैसे मूंगफली खाते हैं तो उसमें भी वसा होती है, तो वसा कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन की बात करें तो दाल में प्रोटीन होता है, मछली है, अंडा है, दूध है, इनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। जो विटामिन और जो खनिज लवण होते हैं वो मुख्य रूप से हरी सब्जियों में और फलों में पाए जाते हैं। तो सभी तरह की सब्जियां हैं वो खाने के अंदर काम में लें, किसी एक विशेष सब्जी को ही काम में ना लें। और ये नहीं है कि मुझे ये सब्जी नहीं खानी है, और किसी भी तरह की जितनी भी जो सब्जियां हैं, अलग अलग तरह की सब्जियों में अलग अलग विटामिन और खनिज लवण होते हैं, इसलिए सभी तरह की सब्जियों का उपयोग करें। आज जो आपको मैंने होमवर्क दिया है ये आपको कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। थैंक यू।